हेलो विद्यार्थियों, आज बहुत दिन के बाद में हम यूट्यूब पे आए हैं। आने का मेन वजह है कि एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम मीन्स 10th क्लास का एग्ज़ाम बहुत सर पे है, अर्थात नज़दीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी विद्यार्थियों को कुछ टिप्स दे दूं ताकि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाए। उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे बातें लिखा है, कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हॉल में हम जाएं बैठें तो उस कंडीशंस में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और कॉपी में कैसे लिखना है ताकि नंबर अच्छा से अच्छा आए। जैसे इसमें पहला बात लिखा गया है अति उत्सुकता। जब विद्यार्थी एग्जाम हॉल में बैठता है और जैसे ही उसको कॉपी मिलती है तो उसके अंदर वो बहुत खुशी, उसके अंदर इतना ना खुशी आ जाता है कि वो उतावला हो जाता है, जिसके कारण अगर किसी प्रश्न का जवाब अगर उसको पता भी रहता है तो इंसान भूल जाता है। तो आप लोगों को ऐसी गलती कभी नहीं करना है कि एग्जाम हॉल में जाएं और बहुत सारी अंदर खुशियां आ जाए कि पहले ये क्वेश्चन करूं वो करूं, ऐसा कभी नहीं करना है। तो आप सभी ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात है अच्छी हैंड राइटिंग। ये अच्छी हैंड राइटिंग जो है ना, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है और ये बहुत मायने रखता है। अगर किसी इंसान का अगर मार्क्स अच्छा आता है तो ये अच्छी हैंड राइटिंग बिल्कुल उसमें मायने रखता है और ये सभी आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि उस कंडीशंस में ना अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो अगर वैसे लिखते हो तो समझिए कि मार्क्स बहुत अत्यधिक आने की संभावना रहती है। अगली बात है ऑर्डर प्रेफरेंस। ऑर्डर प्रेफरेंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मीन्स बोले तो ये ऑर्डर प्रेफरेंस बहुत मायने रखता है अगर कॉपी कोई व्यक्ति लिखता है तब। जैसे कि अगर कोई मतलब टीचर सब बताते हैं कि अगर आप एग्जाम में जाओ, आपको जो प्रश्न आता है पहले उस प्रश्न का जवाब आप दो। जैसे कि अगर 1 नंबर क्वेश्चन का जवाब किसी ने दे दिया, अगर उसको एक के बाद में तीसरा चौथा पांचवा नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वो चला जाता है 20 नंबर क्वेश्चन पे और 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने लगता है। और फिर 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने के बाद में फिर वह 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है, फिर उसके बाद में 25 नंबर चला जाता है, फिर 18 नंबर जाता है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन वैसे ही बनाना है तो ऑर्डर को ध्यान में रखिए ना। अगर ऑर्डर को आप ध्यान में रखते हैं तो उस कंडीशंस में ना जो कॉपी चेक करेगा ना तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये लड़का वास्तव में कुछ पढ़ा है। अगर वैसे आप लिखते हो ना तो उसके नज़र में आप हल्का बन जाओगे कि पढ़ते एकदम से या एक बार 1 नंबर फिर 25 नंबर फिर 18 नंबर, ये गलत बात है। अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो ऑर्डर प्रेफरेंस बिल्कुल मायने रखता है। अगला है कम से कम 2 लाइन का गैप। मतलब ये कि अगर आप किसी प्रश्न का जवाब दे देते हो और अपने कॉपी में लिख देते हो तो लिखने के बाद जब वो आंसर समाप्त हो जाती है उसके बाद में कम से कम 2 लाइन जरूर छोड़ना। उससे होता क्या है ना कि जब कॉपी चेक करता है कोई टीचर ना, उसके दिमाग में और वो दिखता है ना तो देखने से पता चल जाता है कि हाँ ये लड़का जो है इस प्रश्न का जवाब दे चुका है और अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला है मुख्य बातें, जैसे वैज्ञानिक का नाम, जन्म, मृत्यु इत्यादि को हाईलाइट करना। मतलब इसका मतलब ये है ना कि अगर आप कॉपी में आंसर लिख रहे हो और उस आंसर में अगर किसी वैज्ञानिक का नाम या जन्म मृत्यु आ जाती है तो उस कंडीशंस में आप वैज्ञानिक के नाम को या जन्म को हो या मृत्यु हो उसको आप लोग हाईलाइट कर दो। मीन्स बोले तो काला कलम है ना, ब्लैक पेन से आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि हाईलाइटर ले जाना वहां पे मना है। आप हाईलाइटर नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए आप उस बात को ब्लैक पेन से आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं या ब्लैक पेन से उस बात को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अत्यधिक कट। आपको अत्यधिक कट नहीं करना है। मतलब कि कितना विद्यार्थी होता है ना, जब अपना आंसर राइटिंग करता है, आंसर लिखने जाता है और लिखता है ना तो उस कंडीशन में कुछ 2-4 शब्दें गलत हो जाती है। जब 2-4 शब्द गलत हो जाता है तो उस स्थिति में उसको बहुत काटने लगता है कि वो जिसको भोजपुरी में बोलते हैं बहुत ज्यादा काट कूट कर दिया। तो वैसे काट कूट नहीं करना चाहिए और काट कूट करना भी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ते अगर गलत भी 2-4 शब्द हो जाता है तो उसको 1 या 2 बार ऐसे लाइनिंग करके बस आप इसको कट कर दीजिएगा। ज्यादा उसको काटने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि वैसे करने से आप कॉपी चेकर के नजर में फिर से हल्के हो जाएंगे। जब ऐसे हल्के होते जाइएगा ना तो नंबर भी आपका हल्का ही होता जाएगा। इसलिए ये बात को ध्यान में रखना है कि आपको ज्यादा काट कूट नहीं करना है, साफ सुथरा और सुस्पष्ट शब्दों में जवाब देना है। क्योंकि ऊपर ये लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दे, ना कि अपनी भाषा में। भाषा का मतलब हुआ कि बस भोजपुरी मन कर रहा है तो अपना शब्द भोजपुरी है
तो भाषा भोजपुरी है तो भोजपुरी में लगा दें। और यहाँ पे बात करता है शब्द का, तो शब्द को अपने शब्द में लिखना है, मतलब बिल्कुल यही कोशिश करना है अपने शब्द में लिखे, ना कि किताबी भाषा या जो भी हो उसकी शब्द का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा करते हैं तो समझिए कि मार्क्स अत्यधिक आने की संभावना रहती है। और जो मैंने बात बताया है ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और इस बात को और इस बिंदुओं को और आप अपने एग्जाम में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और एक बार देखिएगा कि मार्क्स कैसे आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी कोशिश कीजिएगा कि जो भी प्रश्न का जवाब देना, अगर उसमें बातें पॉइंट वाली आ रही है तो उसको पॉइंट आउट करके लिखने के लिए, अगर आप बात को पॉइंट में लिखते हैं तो ये सबसे अति महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।